ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण भगवान जी गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है वो पतन की ओर जाता है। पूरे श्लोक का अगर अर्थ देखें, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, जो विषयों का चिंतन करता है संगस्तेषुपजायते, उसे संग करने की इच्छा अवश्य होगी। संगात् संजायतो कामः, जैसे ही उसे संग करने की इच्छा होती है वो काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। कामात् क्रोधोऽभिजायते, अगर उसके काम में विघ्न पड़ता है तो उसे क्रोध आता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, और क्रोध से उसकी बुद्धि उसकी मति जड़ हो जाती है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और जैसे ही उसकी बुद्धि जड़ होती है वो अपनी स्मृति को अपनी याददाश्त को भुला बैठता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और जब उसकी स्मृति का भ्रंश हो जाता है तो अपनी बुद्धि का नाश कर बैठता है, और जैसे ही बुद्धि का नाश हुआ पतन की ओर चला जाता है। आज हम जिस देश में रहते हैं, हमारे देश में लोग बलात्कार को बहुत बुरा मानते हैं। अरे भाई, ये बलात्कार शब्द कहाँ से आया, कहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी? जब हम किसी चीज़ को अपनाते हैं ना तो उसे पूर्ण रूप से अपनाना चाहिए। अगर हम सनातन धर्म को मानते हैं तो हमें सनातन धर्म की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। अगर हम किसी अन्य समुदाय को मानते हैं तो हमें उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। हम लोगों ने किया क्या? पाश्चात्य सभ्यता को थोड़ा सा अपना लिया, पाश्चात्य सभ्यता के जैसे हमने कपड़े पहनने शुरू कर दिए, हमने पाश्चात्य सभ्यता के जैसा खाना खाना शुरू कर दिया। आज हमारे बोलचाल का तरीका, पहनावा, भोजन, सब कुछ विदेशियों जैसा है। अरे जब आपने इतना सब कुछ उनका अपना लिया तो थोड़ी सी और अपना लेते। उनके यहाँ तो जब कोई जवान लड़की बाहर घूमने जाती है तो उसकी मम्मी बोलती हैं, बेटा प्रेग्नेंट हो के मत आना। आप क्यों नहीं अपना लेते वो? अरे आपको तो बलात्कार के नाम पे बहुत गंदगी महसूस होती है, फिर आपने उनकी सभ्यता क्यों अपनाई? क्यों पहनने शुरू किए उनके कपड़े? क्यों करना शुरू किया उनके जैसा भोजन? अरे हमारे यहाँ तो बच्चियाँ साड़ी पहनती थीं। जब बच्ची थोड़ी सी बड़ी होती थी उसके माता पिता साड़ी पहनाते थे, उसके बाद उन्होंने सलवार सूट पहनाना शुरू किया। जींस तो आपने पहनाना शुरू कर दिया और बोलते हैं कि सोच बदलो। अरे सोच क्या बदले, सोच आप अपनी बदलिए। सोच बदलने से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे की सभ्यता अपनाने की गलती है। हम जो कुछ भी करते हैं, कपड़े पहनते हैं तो किसी को दिखाने के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि आप कह दें कि मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं करता। दिखाने के लिए नहीं करते तो फटा कपड़ा पहनने में आपको क्या दिक्कत है? क्यों आप देखते हैं कि हमारा क्रेज तो नहीं बिगड़ा है? पैंट और शर्ट का कलर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लाली लिपस्टिक मैच हो रही है क्यों नहीं हो रही है? क्यों? दूसरे को अपने प्रति सम्मोहित करने के लिए। थोड़ी सी और गलती हुई हमारे समाज में, जब हमने अपने गुरुकुल छोड़ दिए, बुजुर्गों के पास बैठना छोड़ दिया, पाश्चात्य शिक्षा को अपना लिया। मेन जड़ होती है शिक्षा और संस्कार। संस्कार तो हमने खो ही दिए। कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं मिलता समाज में जो सवेरे उठ करके माता पिता के पांव छूता हो। संस्कार कहाँ से आएंगे? चरित्रवान व्यक्ति कैसे होगा? जो बहन के पांव छूता है वो कभी किसी लड़की के प्रति गलत नज़र नहीं रख सकता। वो तो सब भूल गए, पांव छूना तो अलग बात है। सब कुछ छोड़ दिया हमने। 1837 में लॉर्ड मैकॉले जब इंग्लिश लेकर के आया भारत में, यहाँ काफ़ी दिन रुकने के बाद वो अपने घर पे कोई ना पत्र लिखा ना कोई सूचना दी उसने कि मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो वहाँ से उसकी पत्नी ने एक पत्र लिखा लॉर्ड मैकॉले के प्रति, जिसका आंसर उसने
यहाँ से लिख करके भेजा, जो हमारे भारतीय प्रेस गीता प्रेस ने छापा अपने कल्याण में, उसमें लिखा था, उसी की हैंडराइटिंग में छपा हुआ एक लेटर, दिस इंग्लिश एजुकेशन विल ट्रेन अप ए क्लास ऑफ पीपल इंडियन इन कलर एंड ब्लड बट प्योर इंग्लिश इन हैबिट बिहेवियर और करेक्टर। दैट मीन्स मैं एक ऐसी शिक्षा पद्धति को लेकर के भारत में आया हूं जिसको पढ़ने के बाद व्यक्ति पहनावे से तो भारतीय होगा, लेकिन अपनी आदतों से, अपने चरित्र से प्योर अंग्रेजों जैसा हो जाएगा। और वो अपनी कूटनीति में सफल हुआ। हम लोगों ने अपने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना छोड़ दिया, श्री रामचरितमानस को पढ़ना छोड़ दिया, श्रीमद् भगवत को पढ़ना छोड़ दिया। हमारे सारे ग्रंथ, जिनमें से कुछ ना कुछ चुराकर आज विदेशी टॉप पे हैं, हमने उन ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया और उन ग्रंथों का उन दुष्टों ने गलत अर्थ निकाल के हमको दे दिया, वही हम पढ़ते जा रहे हैं। और वैसी ही मानसिक भावना हमारी बनती जा रही है। अगर हम लोगों को अपने सनातन को जीवित रखना है, हम पहले जैसी सभ्यता चाहते हैं, तो हमें अपने आप को बदलना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। वीडियो में कोई गलती हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताने की कृपा करें। मैं अगली वीडियो में उसको सुधार के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जय श्री राम, जय सनातन।